राखी की लाज। रानी कर्णवती चित्तौड़ के राणा संग्राम सिंह की पत्नी थी। राणा संग्राम सिंह सिसोदिया वंश के राजा थे और राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते थे। उनके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। आगे चलकर उदय सिंह के बड़े पुत्र प्रताप मेवाड़ के राजा बने और महाराणा प्रताप के नाम से मशहूर हुए। राणा सांगा की जब मृत्यु हुई तो उस समय उनके दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे थे और इस लायक नहीं थे कि राजपाट संभाल सके। फिर भी कर्णवती ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपने बड़े पुत्र विक्रमादित्य को बैठाया और स्वयं राजकाज संभालने में उनकी मदद करने लगी। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए उस ओर कूच कर दिया। रानी कर्णवती को जब यह समाचार मिला तो वह बेहद चिंतित हो गई। उन्होंने मदद के लिए राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने कई शर्तें लगा दी। कर्णवती इससे सोच में पड़ गई। रानी ने काफ़ी सोच विचार किया और फिर मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेज कर उनसे मदद मांगने का निश्चय किया। रानी कर्णवती के इस निर्णय को जब उनके दरबारियों ने सुना तो वे हैरान रह गए। इसके 2 कारण थे। पहला यह कि हुमायूं मुस्लिम था, इसलिए उन्हें संदेह था कि एक मुस्लिम के विरुद्ध हुमायूं एक हिंदू रानी की मदद क्यों करेगा, और दूसरा यह कि हुमायूं मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र था और बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा में जबरदस्त युद्ध हो चुका था। उस युद्ध में घायल होने की वजह से ही राणा सांगा की मृत्यु भी हुई थी। इसीलिए रानी के किसी भी दरबारी को यह उम्मीद नहीं थी कि हुमायूं अपने पिता के शत्रु की पत्नी यानी रानी कर्णवती की मदद करेगा। लेकिन रानी कर्णवती अपने निश्चय पर रही। वे बोली, हुमायूं भले ही मुस्लिम है पर वे भारतवर्ष के एक बड़े सुल्तान हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे रिश्तों की अहमियत समझते होंगे और मेरी राखी की लाज रखेंगे। कर्णवती की राखी लेकर जब पत्रवाहक दिल्ली पहुंचा तो उसे पता चला कि वे हुमायूं इस समय ग्वालियर में हैं। हुमायूं ने उस वक्त ग्वालियर में अपना पड़ाव डाल रखा था और वह बंगाल पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। पत्रवाहक ने यह जानकर अपना घोड़ा मोड़ दिया और ग्वालियर जा पहुंचा। रानी कर्णवती की राखी और उसका पत्र देखकर हुमायूं को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। उसने पत्रवाहक से कहा कि आप अपनी रानी साहिबा से कहिएगा कि वे अपना हौसला बनाए रखें। मैं जल्दी ही अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच रहा हूं। हालांकि हुमायूं तक कर्णवती का संदेश पहुंचने में काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था, लेकिन फिर भी हुमायूं ने अपना एक हरकारा दिल्ली की ओर दौड़ा दिया, जिससे वहां पर सेना तैयार हो सके। उसके बाद उसने दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर हुमायूं ने एक बड़ी सी सेना ली और फिर और चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। लेकिन हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ जा पहुंचा। रानी कर्णवती ने अपनी छोटी सी सेना के साथ बहादुर शाह का सामना किया, लेकिन वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। उन्होंने अपनी हार होते देखकर 8 मार्च 1935 को अपनी राजपूत सखियों के साथ जौहार कर लिया। कर्णवती के जौहर करते ही चित्तौड़ की सेना का रहा सहा मनोबल भी जाता रहा। इससे उसने घुटने टेक दिए और चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो गया। हुमायूं जब अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा तो वहां पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था। वहीं पर उसे रानी कर्णवती के जौहर की भी खबर मिली। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन जब उसे यह खबर मिली कि कर्णवती के दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बूंदी के किले में सुरक्षित हैं तो उसे थोड़ा सुकून मिला। हुमायूं ने कर्णवती की राखी की लाज को रखते हुए बहादुर शाह को चित्तौड़ से मार कर भगा दिया।
इसके बाद उसने बूंदी से उनके पुत्रों को बुलवाया और चित्तौड़ का सिंहासन कर्णवती के बड़े पुत्र विक्रमादित्य के हवाले कर दिया। इस ऐतिहासिक घटना को घटित हुए अब तक सैकड़ों साल गुजर चुके थे। आज न हुमायूं है और न कर्णवती, लेकिन भाई बहन का यह अनूठा रिश्ता कहानियों और कविताओं में आज भी जिंदा है।